जय मसीह की सबको। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, प्रभु का अनुग्रह दिया हुआ जो इस वचन को मौका दिया प्रभु ने, और हम ये वचन को फॉलो करना चाहता हूँ। और आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखें जिससे आपका जीवन बदले। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का वचन मैं पढ़ूंगा, तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और वचन 11 पढ़ेंगे। देखो प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु हमें आज इस वचन से क्या सिखाता है। जो हम जवानियों पे बुढ़ापा आ जाता है मेरे जीवन में, वो क्यों आता है। परमेश्वर आशीष दे। और हम यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। पुलिस कह रहे इस बात के लिए। हालेलुया। क्या कह रहे? इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्यों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। प्रभु अपने सेवक को समझा रहे कि आप क्या काम करें। आज हम लोग प्रभु ने चुना है, अपने सेवक के रूप में खड़ा किया है, और हम उनका मुंह देख के आदर करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। तू ऐसे ही सिखाता रहेगा तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारी जवानी कोई तुच्छ नहीं समझने पाएगा। और तुच्छ समझने का मतलब जानते हैं है क्या? तुच्छ समझने का मतलब होता है जब हम जवानी पे होते हैं, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, जो प्रभु को नहीं जान पाते हैं, उनके चाल चलन सही नहीं होते हैं, तो वो जवानी पे बीमारी में घिर जाते हैं। और बीमारी उन्हें जवानी को बुढ़ापे में बदल देता है। तब बाद अभी उम्र कछु ना आई है, मगर शरीर तो कहते हैं बेकार हुई हो, कई सौ का हो। तो क्यों हो गया? क्योंकि वो चाल चलन उनकी सही नहीं है। हालेलुया। तो इस वक्त वर्तमान में हम सब हैं। आप अपनी सब जने और सब लोग अपनी चाल चलन पे ध्यान दें। परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें बताता है कि इन सब को सिखाता रहे, इन बातों को सिखाता रहे कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आजकल जवानी पे बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं जो जीवन का नाश कर देती हैं। और अनेक बीमारियां हैं, एक बीमारी नहीं, उसे का नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है सब बीमारियों को अपना अधिकार रखो और तुम हाथ धरोगे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखो तो वो चंगे हो जाएंगे, और दुष्ट आत्मा को डांटो तो निकल जाएंगे। अगर ऐसे ही सिखाते रहे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। और कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ नहीं जानने पाएगा। यहाँ पे वचन बता रहा है, क्या बता रहा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन। हालेलुया। वचन और चाल चलन। वचन ये नहीं जो बाइबल में लिखा। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा वो तो पौलुस ने लिखा, मगर अब वर्तमान में हम हैं। जो मेरे मुंह से वचन निकलता है वो गलत निकलता है, सामने वाले को जहर बन जाता है। वचन और चाल चलन। हालेलुया। ये लोग लिख के चले गए और ये अपनी पत्री तुम्हें दे गए कि इसको पढ़ो
और मेरी किसी चलो। हर एक जन परमेश्वर का जो भविष्य करता था, उसने अपने जीवन की सफाई दी, तुम्हें बताया, सिखाया, और आज इस वचन द्वारा सीखें। यहाँ लिखा वचन और चाल चलन। हालेलुया। तो वचन क्या है? जो मेरे मुंह से निकलता है। किसी को तुम दुआ देते हो या बद्दुआ देते हो? किसी को इसी से धन्यवाद करते हैं और इसी से माँ बहन गालियां बक देते हैं। अपने वचन और चाल चलन। हालेलुया। अपना वचन और चाल चलन पे क्या करो? यहाँ लिखा है, हाँ क्या लिखा है वचन में? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अगर वचन और चाल चलन हमारी सही नहीं भाई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी जवानी सही बनी रहे। तुच्छ कर देगा परमेश्वर। यदि चाल चलन और वचन तुम्हारे सही रहे तो तुम्हारी जवानी कोई तुच्छ नहीं जानने पाएगा। हालेलुया। मैं खुद 2-4 जन को प्रभु देखते हैं, वो आज से 22 साल पहले देखा था और आज भी उन्हें ऐसा ही देख रहे हैं। और वाकई मैं जब से प्रभु आए, जब से थे तैसे ही आज भी है। हमें 22 साल सेवा करते हो वही प्रभु की, अपने काम धंधा और बुराई में भलाई में, जीवन गरीबी में रहीसी में काटते रहे, मगर शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया है, अपनी गवाही देता हूँ। हालेलुया। तो हम बताना चाहता हूँ, यहाँ वचन बताता है कि वचन और चाल चलन, जो तुम्हारे मुंह से वचन निकलता है वो परमेश्वर एक एक बात लिखता है, और तुम्हारी चाल चलन को, एक एक कदम, सोच को, विचार को, चाल चलन को, सबको जानता है। अपनी चाल चलन और वचन सही कर लो तो तुम्हारी जवानी कोई तुच्छ नहीं जानने पाएगा, वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। ऐसा नहीं प्रभु में है, या प्रभु ही वाले का वचन है। पूरे संसार के जीवित प्राणी के लिए ये वचन है, कोई भी सुन सकता है। हालेलुया। इसमें कोई पाबंदी नहीं। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। फिर अब जो आते हैं, हमारे जितने विश्वास करते हैं प्रभु पे, जितने हमारे सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें परमेश्वर ने दिए, हम उनको सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए तू आदर्श बन जा। जब मैं ठीक होऊंगा तो हम दूसरे को ठीक कर पाऊंगा। अगर हम ही ठीक नहीं तो दूसरे को क्या ठीक कर देंगे। हालेलुया। ऐसे हम सेवा करते हुए लोगों को देख रहे हैं। बताना चाहता हूं आज उन लोगों को कि अपने वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पवित्रता, प्रेम तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारी जवानी कोई तुच्छ नहीं जानने पाएगा, और तुम औरों के बुढ़ापे को जवानी में बदल दोगे। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उनके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। उन रोगों से निकाल लेगा, उन बीमारियों से निकाल लेगा, उन समस्याओं से निकाल लेगा। परमेश्वर एक आजाद करने वाला परमेश्वर है कि तू अपने विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर अपने सेवकों को समझा रहा है। हालेलुया। सेवा कर रहे हैं यदि भाई, तो ध्यान रखें कि हमें अपने वचन को और चाल चलन को और प्रेम को पवित्रता के साथ अपने को बनाए रखें। कोई हमें अशुद्ध और गलत ना समझने पाए। लोग तुम्हें देख के तुम्हारी बड़ाई करें, तुम्हारे पिता की बड़ाई करें। लिखा है वचन में, पुत्र को द्वारा पिता की महिमा हो। आज हम बताना चाहता हूं पुत्र कौन है और पिता कौन है। लोग कहते हैं पुत्र यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है, फिर तुम कौन हो? हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह जब तक पृथ्वी पर सेवा करते रहे अपने पिता के अधीन रहे और उनकी इच्छा पूरी करते रहे। हालेलुया। वो समय चला गया, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए। अब हमें सब यहाँ छोड़ गए चेला बना के कि तुम मेरी सी चाल चलना, मेरे जैसे स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, मेरे जैसे वचन तुम्हारे अंदर हो, मेरा जैसा प्रेम तुम्हारे अंदर हो। कि उन पे कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी उन्हें अपने मुंह से कोई बात गलत नहीं निकाली। तब पिता परमेश्वर के पास दाहिने बैठ पाए। तब प्रभु यीशु मसीह कह रहे अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया। हालेलुया। और हम तुम्हें देता हूँ। स्मरण रखें, ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें कि तुम्हारी जवानी कोई तुच्छ ना समझने पाए। ये मैंने जो बात बताई स्पष्ट कि अपने वचन, अपनी चाल चलन, अपने प्रेम और पवित्रता से विश्वास योगियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। ये वचन को जो कोई सुने परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनकी हर एक इच्छा को पूरी करे। आमीन।